साथियों, आपका भाई विनोद लटियाल, यूथ सोशल वर्कर एंड मोटिवेशनल। आप आज मैं आपको एक मोटिवेशन वीडियो लेके आया हूं आपके लिए कि हमें कभी आलोचनाओं और संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। आज वो मोटिवेशन वीडियो मेरी थी कि हमें बीज से संघर्ष कैसे सीखना है। तो आओ साथियों, अब मैं बताता हूं आपको युवाओं कि हम बीज से कैसे संघर्ष सीखेंगे। एक छोटा बीज होता है, उसके ऊपर की खोल कितनी टाइट होती है जिसको कि हम अपने हाथों से नहीं फोड़ सकते हैं। उस बीज में भी एक पौधा होता है। उस पौधे को बाहर निकलने के लिए, उस खोल को तोड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा ये साथियों। जब जमीन में बोया जाता है तो हम किसी संसाधन, कस्सी, फावड़े या मशीनों द्वारा उसको बोया जाता है जमीन के अंदर। उसके बाद ये साथियों देखियो उसको कितना संघर्ष करना पड़ता है। उस खोल को तोड़ता है वो पौधा, फिर वो जमीन को चीर के बाहर निकलता है। जिस जमीन को हमने किसी फावड़े, कस्सी या मशीनों द्वारा चीर के बोया था, उसको वो बीज बिना किसी संसाधन के बाहर निकलता है साथियों, और फिर वो अपना प्रयास करता है और लगातार वो जमीन को चीर कर बाहर निकल जाता है। तो सोचिए साथियों, जिसको खोल को हम हाथों से नहीं तोड़ सकते, उस बीज ने उसको बिना हाथों, बिना संसाधन के तोड़ के बाहर निकला है साथियों। उसके बाद जब वो छोटा पौधा होता है, फिर उसको संघर्ष करना पड़ता है। कई बार तो हमारे पैरों के नीचे रौंदा जाता है, कई बार उसकी पत्तियां टूट जाती है, कई बार टहनियां टूट जाती है, पर पौधा अपना संघर्ष नहीं छोड़ता, अपनी फिर मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है पौधा। और पौधा एक दिन छोटा पेड़ का रूप ले लेता है साथियों, पेड़ का रूप ले लेता है। उसके बाद भी उसके पास संघर्ष होता रहता है। कई बार तो तूफान आती है, उसकी टहनियां टूट जाती है, कई बार पत्ते टूट जाते हैं साथियों, और कई बार इतना संघर्ष होता है कि उसको बिल्कुल टूट जाता है। प्रकृति ऐसा कई बार ऐसा कर देती है पौधे के साथ कि वो बिल्कुल टूट जाता है। ये हमारे जैसी मानव जातियां हैं जो पौधे के साथ ऐसा व्यवहार करके उसको तोड़ देती है, खंडित कर देती है। उसके बाद फिर साथियों वो संघर्ष नहीं छोड़ता है, फिर वो एक बड़े पेड़ के रूप ले लेता है साथियों। जब पेड़ का रूप लेता है तो उसको देखो कितना संघर्ष करना पड़ा। एक बार तो उसको बिल्कुल मिटा दिया गया, उसकी टहनियां तोड़ी गई, उसके पत्ते तोड़े गए, उसकी आलोचना की गई, उसका फिर भी संघर्ष देखो साथियों, वो रुका नहीं, चलता रहा और एक दिन वो एक विशाल पेड़ बन गया दोस्तों। क्योंकि एक बीज से संघर्ष होकर उसने क्या एक विशाल पेड़ बना। पर कुछ लोग उसकी छांव में बैठ के क्या कहते हैं, उसके छांव में बैठ के लोग कहते हैं कि देखो कितना बड़ा पेड़ है, कितना विराट पेड़ है। पर उसके विराट पेड़ होने से पहले उसने कितने संघर्ष देखी, कितने आलोचनाएं देखी, कितने पांव खींचे गए दोस्तों, कितना उसके साथ अत्याचार किया गया, फिर भी वो रुका नहीं और बढ़ता रहा, निरंतर वो पेड़ बन के रहा, विराट पेड़ बन के रहा साथियों। उसके बाद भी उस पर संघर्ष किया गया। जब कोई पौधा बड़ा होता है, उस पर फल लगते हैं, तो साथियों उस फल को तोड़ने के लट्ठे, डंडे, पत्थरों का प्रयोग किया जाता है मेरे साथियों। फिर भी वो पौधा नहीं घबराता है, वो पेड़ नहीं घबराता है, वो डटा रहता है, हर मुसीबत में उसकी सामना करता है और एक दिन वो मंजिल को पा लेता है, यानी एक विराट रूप धारण कर लेता है। उसमें बैठने वाले साथियों, मेरे जैसे और आप जैसे युवा साथी क्या कहते हैं कि कितना विराट पौधा है, विराट पेड़ है। पर साथियों विराट पौधा, पेड़ बहुत संघर्ष के बाद बना है। इसी तरह साथियों आप भी मेहनत करते रहो। आज आप और मैं एक बीज की तरह हैं और आने वाले समय में हम एक वृक्ष की तरह होंगे, एक पेड़ की तरह होंगे। पर वो पेड़ को मित्रों देखा नहीं जाता कितना संघर्ष किया है। जैसे भी कोई मनुष्य, जैसे भी कोई महान पॉपुलैरिटी जो है, चाहे वो अभिनेता है, क्रिकेटर है, चाहे आर्मी मैन है, कुछ भी है, चाहे शिक्षित है, कुछ भी साथियों अपने अपने क्षेत्र में जो मंजिल पाते हैं, लक्ष्य पाते हैं, उनके पैरों के छाले और जो कंटे चुभे जाते हैं पैरों में, वो नहीं देखते साथियों। उनकी कभी आलोचनाएं, उनकी बुराई नहीं देखते साथियों। सिर्फ क्या देखता है, उनका मान सम्मान और सिर पे ताज देखते हैं साथियों। पर उस ताज को देखने से पहले उन्होंने कितनी रातें काली की होगी, कितना संघर्ष किया होगा साथियों, तब जाकर वो आज इस लक्ष्य, इस मुकाम को छू पाए होंगे साथियों। जब जाकर ये बात बनी होगी कि आज उनके सिर पे ताज होगा। पर हम उनके पैरों के छाले, उनका संघर्ष सब कुछ भूल जाते हैं साथियों। सिर्फ मान सम्मान याद किया जाता है, जैसे उस पेड़ का याद किया जाता था कि ये पेड़ कितना बड़ा है। साथियों पेड़ से पहले भी उन्होंने बहुत संघर्ष देखा, बहुत अपमान किया उन लोगों ने, अब उनकी आलोचना भी हुई, उनका शिकायतें भी हुई, सब कुछ हुआ साथियों। फिर भी वो अपने मंजिल से पैर नहीं डगमगाए और एक दिन बढ़ के रहे। इसी बात के साथ साथियों मैं एक बात और बताता हूं कि कोयला भी उसी खदान से निकलता है और डायमंड, हीरा भी उसी खदान से निकलता है साथियों। तब घिस कर उस कोयले को चमकाया जाता है हीरे के रूप में। तो साथियों वही कोयला था, क्योंकि उसने संघर्ष किया, उसको घिसा, बार घिसा गया, तब वो जाकर हीरा बना। तो मेरा वादा है साथियों आपसे भी, आप अगर संघर्ष करेंगे तो एक दिन अवश्य मंजिल पाएंगे और आप भी एक दिन हीरा बनेंगे, डायमंड बनेंगे इस देश और इस राष्ट्र के। इस बीज की तरह आप भी संघर्ष निरंतर करते रहे, कभी भी घबराएं मत,
डटे रहें, अपनी मुसीबत के सामना करते रहें। साथियों, मैं वादा करता हूं कि आप अवश्य आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। और ये जो भी मोटिवेशंस लेके आ रहा हूं साथियों, वो मेरी पर्सनल और प्रकृति के सीख सीख के लेके आ रहा हूं। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, पर वो सीख सीख के मैं संघर्ष करते करके हर एक दिन वीडियो लेके आऊंगा। और हर वीडियो मेरी प्रकृति और मेरी खुद की लाइफ से जुड़ा होगा, मैं किसी अन्य स्थान से लेके नहीं आऊंगा साथियों। और प्रकृति से जुड़ी आप एक बात सोच के देख लेना, एक बीज से लेके पौधे तक कितना संघर्ष होता है। आपकी निजी लाइफ में भी ये पौधा रोपण हर जगह होता है, देखते भी हैं कि कितनी बार तोड़ा जाता है, उसके बाद फिर भी वो विराट वृक्ष बनता है। ऐसे ही साथियों, आप भी एक दिन विराट वृक्ष बनोगे। मैं चाहता हूं साथियों, मेरा भी मनोबल बढ़ा रहे, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और युवा साथियों को भी शेयर करें। हर एक साथी जो डिमोटिवेटेड हैं उनको शेयर करें कि आप भी बीज की तरह, एक वृक्ष की तरह संघर्ष करें। साथियों, आप भी मंजिल पाओगे। जय हिंद, जय भारत।